हेलो साथियों, ओमेगा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी को सुनेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उसने कहा था कहानी के लेखक का परिचय। उसने कहा था कहानी का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। यह कहानी लेखक की अमर रचना है जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में हुआ था तथा मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। इनका मूल निवास गुलेर नामक गांव जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बचपन में ये संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किए और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। यह बाद में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। यह काशी नगरी और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी जो प्रमुख कहानियाँ थी ना, उसमें से पहला है सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इन्हीं 3 कहानियों के बल पर यह हिंदी कहानीकार के रूप में अमर हो गए। तो चलिए जानते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लहना सिंह के त्याग और बलिदान की कहानी को बताया गया है। लहना सिंह जो वादा करता है सुबेदारनी से, उसे यानी कि उसी लड़की से, उसे पूरा करने में अपने जान तक गंवा देता है। तो चलिए चालू करते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश। प्रस्तुत पाठ उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का नायक लहना सिंह है जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, मेन नायक। इस पाठ में लहना सिंह के सच्चा प्रेम तथा उसकी वीरता को बताया गया है। इस कहानी में 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह होता है। इस कहानी में लड़की के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। वे दोनों अपने अपने मामा के घर आए होते हैं। लड़के के घर होते हैं माझे और लड़की घर मंगड़े। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है। लहना सिंह और वह लड़की की मुलाकात अमृतसर के बाजार में होती है। एक अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए होते हैं और एक रसोई के लिए बढ़िया लेने आई होती है। इनकी लड़के जो है लहना सिंह दही लेने के लिए आए होते हैं और लड़की बढ़िया लेने आई होती है। लड़का लड़की को टांगे के नीचे आने से बचा लेता है। दोनों सामान लेकर अपना परिचय करते हुए चल देते हैं। लड़का कुछ दूर जाकर मुस्कुराते हुए लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती है और लड़का मुंह देखता रहता है। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन इसी प्रकार अकस्मात सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक ऐसे ही मिल जाते थे दोनों। लड़का हमेशा यही पूछा करता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? लड़की हमेशा की तरह वही बात धत कहकर चली जाती। एक दिन लड़का चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़का के संभावना के खिलाफ बोली, हाँ हो गई। देखते नहीं ये सालू। यह सुनकर लहना सिंह का दिल टूट जाता है, साथ ही वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में ढकेल दिया, एक कुत्ता को पत्थर मारा और सब्जी वाले पर दूध उड़ेल दिया। एक औरत से यानी कि एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। अर्थात मतलब टकराने के पश्चात पुनः अपना घर पहुंचा। लहना सिंह उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन यह बात सच थी कि लहना सिंह को उसका प्रेम नहीं मिल सका। फिर भी वे अपने हृदय में उसे बसाए रखा। लड़की का विवाह सूबेदार हरदरा सिंह से हो जाता है।
उसके बाद लाना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है। लाना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारत की तरफ से जर्मनी से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह से होता है। एक समय लाना सिंह एक ज़मीन के मुकदमे के सिलसिले में अपने घर आते हैं। इतना में लाम पर जाने के लिए पत्र भेजा जाता है। हजारा सिंह पत्र भेजता है कि लाम पर जाते समय मेरे घर से होते हुए चलना, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह का घर रास्ते में पड़ता है। सूबेदार के घर जाने पर हजारा सिंह की पत्नी यानी कि सूबेदारनी यानी कि वही लड़की लाना सिंह को देखकर पहचान जाती है। सूबेदार कहता है कि मेरी पत्नी तुमको जानती है, जाकर उससे मिल लो, वो तुम्हें बुला रही है। सूबेदारनी वही लड़की है जिससे लाना सिंह बचपन में बार बार पूछा करता था कि क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई। कुर्माई यानी कि सगाई, मंगनी। वह लाना सिंह को बुलाकर कहती कि मेरा पति और एक ही बेटा है, मेरे बेटे के फौज में शामिल हुए 1 वर्ष ही हुए हैं। वो आगे कहती है, जिस तरह तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी ना, उसी तरह मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। उसके बाद सूबेदारनी रोने लगती है। सूबेदारनी पति का नाम है हजारा सिंह और बेटा का नाम है बोधा सिंह। लाना सिंह ने ईमानदारी से उस वचन को निभाने का कसम खाया। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर इंग्लैंड की ओर से लाना सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह तथा बोधा सिंह युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। जर्मनी की सेना उन लोगों पर हमला कर देती है। लाना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मनी सैनिक से बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। लाना सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, बोधा सिंह भी घायल हो जाता है। एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है। एम्बुलेंस में कम सीट होने के कारण लाना सिंह घायल अवस्था में एम्बुलेंस पर खुद न बैठ करके बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है। जब सूबेदार हजारा सिंह एम्बुलेंस में अपने बेटे के साथ जाने लगे तो उसने कहा कि सूबेदारनी को पत्र लिख कर कह देना, उसने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। गाड़ी के जाते ही लाना सिंह लेट गया और अपने दोस्त को पानी पिलाने तथा कमरबंद खोलने को कहा। 25 वर्ष बीत गए इस बात को। लाना सिंह नंबर 77 राइफल्स के जमादार हो गया। लाना सिंह अपने अंतिम क्षण में आता है। उसको अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। कैसे एक लड़की से पूछा करता था, क्या तुम्हारी कुर्माई हो गई। बदले में वो धत कहकर भाग जाती है। मृत्यु नज़दीक आने पर लाना सिंह को सब कुछ याद आ रही थी। वो वजीरा सिंह से बार बार पानी पिलाने के लिए कहता। लाना सिंह की त्याग की भावना को देखकर वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। अगले दिन अखबार में पता चला कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में सिख राइफल्स नंबर 77 जमादार लाना सिंह धावों से मर गया। इस तरह लाना सिंह अपनी जान गंवाकर अपना वादा निभाया। इस प्रकार यह कहानी एक सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और